हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 13 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसमें पूछ रहा है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य, 7 सदस्य, 11 सदस्य या 5 सदस्य? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और इसका गठन जो हुआ था वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आप इसको भी याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था? जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह कुंडलवन में किया गया था। और किस शासक के शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में कौन सा भाग दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक या जातक कथाएं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन से बौद्ध दार्शनिक थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या असंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या असम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सीमा जो है वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से सबसे अधिक लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कुल 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और 5वां है मिजोरम। इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है और सबसे लंबी सीमा जो है वह पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा वर्तमान में किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन? जो डूरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इन 2 देशों के बीच जो है वह रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच जो है वह मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7, 8, 9 या फिर 6?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों के साथ होकर गुजरती है, जिसमें आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1962 में, 1947 में, 1971 में या 1914 में? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है यह 1947 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली मुख्य रूप से किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? महायान, हीनयान, वज्रयान या थेरवाद? तो गांधार कला शैली का जो संबंध है वह महायान से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या सम्यक भक्ति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्यक भक्ति। त्रिरत्न जो है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार के संबंध में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, जगजीवन राम या जॉन मथाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री जो है यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी? तो जो संविधान है यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज तुगलक ने? तो आगरा की जो स्थापना है यह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत या अद्वैतवाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अद्वैतवाद। शंकराचार्य जो है या अद्वैतवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोवा के समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, मालाबार तट, कोंकण तट या केनरा तट? तो गोवा के समुद्र तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोरोमंडल की बात करें तो इसे तमिलनाडु के समुद्र तट को कहा जाता है। वहीं मालाबार तट की बात करें तो इसे केरल के समुद्र तट को कहा जाता है और केनरा तट जो है या कर्नाटक के समुद्र तट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल या फिर चीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, शून्य रेखा या डूरंड रेखा? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। भारत के कुल 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुदुचेरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, रायपुर, दिसपुर या कोहिमा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। रायपुर की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दिसपुर जो है यह असम की राजधानी है और कोहिमा जो है यह नागालैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद में रक्षा प्रमुख कौन थे? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार बलदेव सिंह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 12, 22, 24 या 25? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।